हेलो चिल्ड्रेन, आज हम हिंदी भाषा कलर्स पुस्तक की चैप्टर 6 हमारे पेड़ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी है। पेड़ों से हमें फल फूल, अनाज, लकड़ी, सब्जी सब कुछ प्राप्त होता है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अब लेसन पढ़ते हैं। रोहन खेल कर लौटा तो देखा कि दादाजी घर के बाहर बने बगीचे में हाथों में खुरपी लेकर कुछ कर रहे हैं। वह दादाजी के समीप पहुंचा और पूछने लगा, दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? दादाजी कहने लगे, अरे रोहन, तुम आ गए और बताओ, आज विद्यालय में क्या क्या हुआ? पहले आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? रोहन ने पूछा। तो जब रोहन खेल कर लौटा तो उसने क्या देखा कि दादाजी बगीचे में खुरपी लेकर कुछ कर रहे हैं और वह दादाजी के समीप गया और पूछा, दादाजी आप क्या कर रहे हैं? तो दादाजी ने उससे कहा कि अरे तुम आ गए और बताओ, आज तुम्हारे विद्यालय में क्या क्या हुआ? दादाजी बोले, बेटा, मैं पौधे लगा रहा हूँ। ये पौधे बड़े होकर हमारे बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे। दादाजी, आज मेरी विज्ञान की कक्षा में भी मेरी शिक्षिका ने पेड़ पौधों के बारे में ही बताया था। वे कह रही थी कि पेड़ों से हमें स्वच्छ हवा मिलती है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो दादाजी क्या बोले रोहन को कि मैं पौधे लगा रहा हूँ और ये पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे। तब रोहन ने कहा कि हाँ दादाजी, आज कक्षा में भी मीन्स क्लास में भी शिक्षिका ने हमें पेड़ पौधों के बारे में ही बताया था और पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है इसकी जानकारी शिक्षिका ने हमें दी। उन्होंने यह भी बताया कि पेड़ हमें लकड़ी देते हैं। इससे फर्नीचर, कागज आदि बनता है। पेड़ वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। ये हमें सब्जी, फल, अनाज और फूल भी देते हैं। कपड़े भी पौधों के रेशों से बनते हैं। और तब रोहन ने बताया कि शिक्षिका ने उन्हें बताया कि पेड़ों से हमें बहुत कुछ प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे लकड़ी भी हमें पेड़ों से मिलती है और उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, टेबल चेयर आदि। उसी तरह सब्जी, फल, अनाज आदि भी हमें पेड़ पौधों से मिलता है जिसे हम खाते हैं। कपड़े भी पौधों के रेशों से बनते हैं और पेड़ पौधों से हमें दवाइयाँ भी मिलती है। हाँ बेटा, तुम्हारी शिक्षिका ने तुम्हें बिल्कुल सत्य बताया। पेड़ पौधों का हर भाग जैसे जड़, तना, पत्तियाँ, कलियाँ, फूल, फल आदि सब हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है। हमें पेड़ पौधों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। तो रोहन के दादाजी ने कहा कि हाँ, तुम्हारी शिक्षिका ने
तुम्हें बिल्कुल सत्य बताया। और दादाजी ने कहा कि पेड़ पौधों का हर भाग, जैसे उसके फूल, पत्ते, डाली, कलियां, छाल, जड़, सभी हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है और इन सबों से हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है। जैसे उसके डाली से, फल फूल से, बीजों से दवाइयाँ भी बनती है, उनके बीजों से तेल बनाए जाते हैं। इस तरह से पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं और हमें पेड़ पौधों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाकर धरती को सुंदर भी बनाना चाहिए। पेड़ पौधे धरती के आभूषण होते हैं। आभूषण मतलब गहने। इनके न होने पर धरती अनुपजाऊ और बंजर हो जाती है। तो पेड़ पौधों को हमें नष्ट होने से बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही धरती के आभूषण होते हैं, गहने होते हैं और वे धरती को सुंदर बनाते हैं और उपजाऊ भी बनाते हैं। यदि धरती पर पेड़ पौधे न हो तो हमारी धरती बंजर हो जाएगी, क्योंकि पौधों के जो जड़ होते हैं वे मिट्टी को रोक कर रखते हैं और यदि पेड़ पौधे न हुए तो फिर मिट्टी भी अनुपजाऊ और बंजर हो जाती है। कहा भी गया है, हरे भरे धरती के भूषण, करते हैं जो दूर प्रदूषण, इन्हें उगाएं, इन्हें लगाएं, रोग शोक संताप मिटाएं। अर्थात हरे भरे जो हमारे पेड़ पौधे हैं वे ही धरती के सच्चे गहने होते हैं और वे क्या करते हैं, धरती से प्रदूषण को दूर करते हैं और हवा को स्वच्छ करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा रोग संताप मिट जाता है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और वातावरण को शुद्ध बनाना चाहिए। जी दादाजी, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और उनको तोड़ना नहीं चाहिए, रोहन बोला। तभी भीतर से रोहन की माँ ने पुकारा, अब देर हो रही है, आप लोग आइए और खाना खाइए। रोहन बोला, हाँ माँ, आप चलिए, हम आते हैं। इस प्रकार रोहन ने दादाजी को कहा कि जी दादाजी, हमें भी पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। और जब उनकी बातें हो रही थी तब माँ ने पुकारा कि अब आप लोग आइए और खाना खा लीजिए। तब दोनों, रोहन और दादाजी, घर के अंदर खाना खाने चले गए। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ पौधे लगाकर हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं और हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए और वातावरण को शुद्ध व सुंदर बनाना चाहिए। बच्चों, अब कठिन शब्दों के अर्थ पढ़िए। समीप, नजदीक। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ है शुद्ध और ताजी। आवश्यक अर्थात जरूरी। सहायक, सहायक का अर्थ है मददगार। आभूषण, आभूषण का अर्थ है सुंदर बनाने के साधन। अनुपजाऊ, जहाँ खेती संभव न हो। बंजर, ऊसर। शोक, दुख। संताप, मन का दुख।